पैसों की बौछार, वोटों का खेल, क्या चुनाव आयोग खेल रहा है दोहरा मापदंड? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे गर्मा-गर्म मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनावी साल में कैश बेनिफिट्स, क्या ये जन कल्याण है या सिर्फ वोट हथियाने की रणनीति? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 1,31,00,000 से ज़्यादा महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे 5,000 रुपये भेज दिए हैं। ये कलाइगनर मगलीर उड़ीमाई थित्थम का एक हिस्सा है, जो कि एक योजना है। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक साथ इतनी बड़ी रकम क्यों? और यहीं एंट्री होती है भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की। क्या ईसीआई चुनावों में अपने नियमों पर दोहरा मापदंड अपना रहा है? बिहार में जब ऐसी ही योजनाओं पर आंखें मूंद ली गई, तो तमिलनाडु के मामले में क्या होगा? हम इस एडिटोरियल की गहराई में जाएंगे, हर लाइन को समझेंगे, ये जानेंगे कि ईसीआई का पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है और कैसे सत्ताधारी दल सरकारी खजाने का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पूरे विश्लेषण के लिए हमें बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के एडिटोरियल में। पोल सोप, ये जो होता है चुनाव के पहले एक लॉलीपॉप कह सकते हैं। सोप जो होता है वो एक लालच होता है, एक प्रोत्साहन दिया जाता है। ये चुनाव के पहले इसलिए दिया जाता है कि सत्ताधारी दल जो हैं उसको फ़ायदा मिल सके। तो इसी पर ये आज का एडिटोरियल है। इसका जो सब हेडलाइन है, The ECI's proven bias on model code seems to have forced TN's hand, TN यानी कि तमिलनाडु का हैंड, ठीक है ना। एक फोर्स्ड somebody's हैंड का जो मतलब होता है वो किसी को मजबूर कर देते हैं कोई कदम पहले ही उठा लेने के लिए, प्रीएम्प्टली जो है वो कदम उठाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ईसीआई, ये जो भारतीय चुनाव आयोग का जो प्रूवन बायस है ना, यानी कि साबित मतलब हुआ, ठीक है, जो एक पक्षपाती जो रवैया है उनका, एक मतलब कि ये जो एडिटोरियल कह रहा है कि एक पक्षपाती रवैया जो है ईसीआई का ऑन मॉडल कोड पर, आचार संहिता को लेकर, ठीक है ना, इस सीम्स टू हैव, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने तमिलनाडु को जो है हाथ खोलने पर मजबूर कर दिया। यानी कि इसको जो है मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, सौंप देने का, यानी कि लॉलीपॉप देने का, लालच देने का तमिलनाडु के जनता को, ठीक है। तो वो क्या है, आगे बढ़ते हैं, पूरा एडिटोरियल में आप जान पाएंगे। व्हेन वेलफेयर मेजर्स to uplift underprivileged sections are deployed as a political tool in an election year, it raises the question whether it is an instance of affirmative action or merely a cynical device that plays out as a poll if incentive। कह रहा है कि जब वेलफेयर मेजर्स क्या मतलब होता है, जो कल्याणकारी योजनाएं जो होती है, जो उपाय होते हैं, ठीक है, वो जो है उसका मतलब कि ये जो कल्याणकारी योजना होती है किस लिए होती है? टू अपलिफ्ट अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस। अंडर प्रिविलेज मतलब होता है कि जो व्यक्ति वंचित वर्ग हैं या गरीब लोग जो हैं, ठीक है, गरीब कहिए या वंचित वर्ग जो हैं, उनको उठाने के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कल्याणकारी उपाय या योजना जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पर तैनात नहीं, इस्तेमाल किया जाता है एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में, राजनीतिक हथियार के रूप में इलेक्शन मतलब चुनावी वर्ष में। तो सवाल यह उठता है, इट रेजेस द क्वेश्चन, यहाँ सवाल ये उठता है कि वेदर इट इज़ एन इंस्टेंस, क्या ये एक उदाहरण है ऑफ अफर्मेटिव एक्शन का, कि सही में जो है आप मतलब कि लोगों की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, या फिर जो है अफर्मेटिव एक्शन का जो मतलब होता है वो होता है आपको सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है, और या फिर केवल जो है मेरे लिए केवल सिनिकल डिवाइस, कि केवल ये एक स्वार्थ युक्ति है,
अपने स्वार्थ को पूरा करने की एक युक्ति है। दैट प्लेज आउट एज अ पोल इव इंसेंटिव्स, जो मतलब कि चुनाव के पहले, ठीक है, या चुनाव की पूर्व संध्या पर एक प्रोत्साहन शब्द अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर, एक लालच के रूप में सामने आता है कि आप कैसे जो है लुभाते हैं जनता को या मतदाताओं को। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन सर्जिकल एक्शन, ये सर्जिकल स्ट्राइक से सर्जिकल एक्शन भी आ रहा है, त्वरित जो कार्रवाई है कह सकते हैं आप। तो ये जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन का जो त्वरित कार्रवाई किस चीज़ का, ऑफ क्रेडिटिंग 5,000 ईच, यानी कि 5,000 रुपये प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक महिलाओं को, मतलब इससे महिलाओं को बात हो रही है, तो प्रत्येक को जो है क्रेडिट करने की बात, मतलब कि जो त्वरित कार्रवाई है एम के स्टालिन का इन द बैंक अकाउंट्स में, ठीक है ना, ऑफ ओवर 1.31 करोड़ वीमेन बेनिफिशियरीज ऑफ कलाइगनर मगलीर उड़ीमई थित्थम। ये इसको मतलब कि छोटे से एब्रीविएशन जो है वो कैमुथ है, या कैमुथ पढ़िए, जो भी पढ़ सकते हैं आप इसको। थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर है और हिंदी वालों के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाती है ये चीज़। तो क्लाइगनर मगलीर उड़ीमई और थित्थम जो है ये एक योजना है जो कि पहले से ही चला आ रहा था। तो इसमें जो है जो 1.31 करोड़, यानी कि 1,31,00,000 से ज़्यादा वीमेन बेनिफिशियरीज़ को, लाभार्थियों को के अकाउंट्स में, प्रत्येक के अकाउंट्स में जो है 5,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं एम के स्टालिन के द्वारा। ठीक है, इसने क्या किया है, ट्रिगर्स एग्जैक्टली द अनकंफर्टेबल थॉट, इसने जो है ट्रिगर्स का मतलब कॉज एग्जैक्टली दिस अनकंफर्टेबल थॉट, यानी कि ये जो है ना एक असहज विचार को जन्म देता है। ये एक अजीब सा एक विचार मतलब कि एक सामने आता है इसमें। द कैमुट जो कि ये योजना है इन ऑपरेशन सिंस सितंबर 23, ठीक है, ये जो कैमुट है, ये जो योजना है जिसके बारे में बात हो रही है, ये कलाइगनर वाला मगलियर उड़ीमई थित्तम जो है, ये जो है ऑपरेशन में रहा है, यानी कि ये जो है चल रहा है सितंबर 2023 से ही ये चल रहा है ना। ये सितंबर 2023 से ही ये मतलब कि इस पर काम, मतलब काम क्या चल रहा है, ये चल रहा है ये योजना, ठीक है। इनविसेजेस monthly direct transfer of 1,000 rights grant recognizing the dignity and contribution of women heads of families, ठीक है। इसमें जो है ना परिवारों की जो मुख्य महिलाएं हैं ना, जो प्रमुख हैं, ठीक है ना, ये देखिए इनविसेजेस ऑफ मंथली डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ 1,000 राइट्स ग्रांट रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी ऑफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन हेड्स ऑफ फैमिली, परिवारों के जो प्रमुख महिला प्रमुखों की जो है ना, जो परिवार है ना उसके महिला प्रमुख वीमेन हेड्स है, तो उनकी जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, जो उनके योगदान है, उसको मान्यता देते हुए 1,000 रुपया जो है आपका, 1,000 रुपया का जो है एक आधिकारिक अनुदान दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाता है कैश के द्वारा, ठीक है ना, जो मंथली करते हैं आप, मासिक प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाता है इसको, ठीक है। तो उसमें जो है ये योजना पहले से ही चली आ रही है, जिसमें जो है जो फैमिलीज़ के जो वीमेन हेड हैं उनके डिग्निटी और कंट्रीब्यूशन की पहचान की मान्यता देते हुए 1,000 रुपया का जो राइट्स ग्रांट है उसका डायरेक्ट मंथली ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें, ठीक है। उसकी परिकल्पना है, इनविसेज का मतलब उसकी परिकल्पना है, ठीक है ना। नोटेबली मतलब उल्लेखनीय होता है, इसको आप सिंपल सा ऐसे भी कह सकते हैं कि खास बात जो है या ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि 32% जो है इसके बेनिफिशियरीज़ का, ठीक है ना, वो SC/ST समुदाय से हैं, ठीक है ना। साइटिंग पॉलिटिकल एंड लीगल एप्रीहेंशन, ये बड़ा एक अच्छा लाइन है और इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो साइटिंग मतलब हवाला देना, पॉलिटिकल राजनीतिक और कानूनी जो समस्या है, जो मतलब कि आशंकाएं हैं, दैट द स्कीम, जो यह स्कीम जो है, दैट द स्कीम, और यहाँ पर जो है ये लाइन को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट द स्कीम कुड बी सस्पेंडेड, ये स्कीम को मतलब ये मतलब कि
क्या कहेंगे, आशंका है कि यह स्कीम जो है ये रोकी जा सकती है, इस पर रोक लगाई जा सकती है प्रायर टू द असेंबली इलेक्शन, यानी कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके पहले इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसको निलंबित किया जा सकता है। तो इसको इसका हवाला देते हुए मिस्टर स्टालिन ने जो है उसने चुना कि इसे जो है अ फोर्स ऑफ give it the force of political multiplier by disbursing 3000 rupees each for February, March and April in one go। इन वन गो का मतलब है कि एक ही बार में, ठीक है ना। तो मिस्टर जो स्टॉलिन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो पैसा है, ठीक है, एक ही बार में वितरित करके, डिसबर्सिंग मतलब वितरित करके 3000 रुपया प्रत्येक को, ठीक है ना, एक ही बार में वितरित करके उसने जो है क्या किया, इस पॉलिटिकल मल्टीप्लायर का एक फोर्स बना, यानी कि ये जो है ना राजनीतिक फायदे पहुंचाने के लिए जो है उस एक कदम उठाया, एक तरीके से चोज टू गिव इट द फोर्स ऑफ ए पॉलिटिकल मल्टीप्लायर। इसने जो एक राजनीतिक फायदे के रूप में इसको आगे बढ़ाया, इसको बाय डिसबर्सिंग मतलब बांटकर 3000 रुपये प्रत्येक को फॉर फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इन वन गो, मतलब एक ही बार में फरवरी के लिए भी, मार्च के लिए भी और अप्रैल के लिए भी जो है आपने उसमें दे दिया पैसे, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब कि जो राजनीतिक और कानूनी आशंका को जो हवाला देते हुए इस योजना को जो ना एक लोक लुभावन मुफ्त उपहार के बजाय अधिकार आधारित जो है, मतलब कि राइट बेस्ड जो है, यह कह सकते हैं सामाजिक अधिकार हकदारी के रूप में इसको जो पेश किया जा रहा था, उसको तो आप ऊपर छोड़ दिए हैं वो लाइन, विधानसभा चुनाव से पहले उसको निलंबित किया जा सकता है। तो इस आशंका को देखते हुए स्टालिन ने क्या किया कि इसको जो है एक राजनीतिक फायदे के रूप में अपनाने के लिए उसने क्या किया, 3000 रुपये फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए एक ही बार में सबके अकाउंट में डाल दिए। और ये लाइन देखिए, ये जो स्कीम है, इस स्कीम के लिए आ रहा है ये चीज़, विच इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट समझते हैं ना, प्रोजेक्ट मतलब उसको पेश किया जा रहा है एक राइट्स बेस्ड, यानी कि अधिकार आधारित, ठीक है ना, सोशल इंटाइटलमेंट का मतलब हो गया आपका जो सामाजिक जो एक हकदारी है उसके रूप में, एंड नॉट एज अ पॉपुलिस्ट फ्रीवी, ठीक है ना, और ना कि इसको जो है एक लोक लुभावन, ठीक है ना, एक मतलब पॉपुलिस्ट मतलब वही चीज़ होता है, और फ्रीवी मतलब जो होता है वो मुफ्त के जो रेवड़ियाँ होती हैं ना उसके रूप में, ठीक है ना। तो इसको जो है ना लोक लुभावन मुफ्त की रेवड़ियाँ या उपहार के रूप में ना पेश करके इसको जो है राइट्स बेस्ड सोशल इंटाइटलमेंट के रूप में पेश किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा लाइन समझे आप, यानी कि साइटिंग मतलब हवाला देना, ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगल एप्रीहेंशंस के हवाला देते हुए दैट द स्कीम, कि ये स्कीम जो है इसको जो है सस्पेंड किया जा सकता है असेंबली इलेक्शन के पहले। मिस्टर स्टालिन ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया, कैसे, 3000 रुपये प्रत्येक के अकाउंट में डालकर फरवरी, मार्च और अप्रैल का एक ही बार में, ठीक है, समझ गए। और ये जो है लाइन स्कीम के लिए आ रहा है जिसको आप पेश कर रहे हैं एक सोशल इंटाइटलमेंट के लिए, न कि एक मतलब कि पॉपुलिस्ट फ्रीबी के रूप में। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ नॉवेल समर असिस्टेंस ऑफ 2000 रुपीज़। उसने जो है एक और नया नॉवेल मतलब नया समर असिस्टेंट, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन जो मतलब क्या कहेंगे, ग्रीष्मकालीन सहायता कहिए, असिस्टेंस में सहायता ही होता है। 2000 रुपये की जो मतलब गर्मी में मदद पहुंचाने के लिए 2000 रुपये का एक और योजना उसने जो है मतलब कि जोड़ दिया इसमें, या वो लेके आए। मिस्टर स्टॉलिन्स के जो कंसर्न्स हैं अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्कीम बीइंग स्टॉप्ड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल आर नॉट अनवारंटेड। मिस्टर स्टॉलिन्स का जो कंसर्न, जो चिंता है किसके बारे में, अबाउट द पॉसिबिलिटी, संभावना ऑफ द स्कीम बीइंग स्टॉप्ड, ये जो स्कीम है इसे रोक दिए जाने की जो संभावना है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल, यानी कि इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद, मतलब चुनावी
चुनाव की तारीख आने के बाद, ठीक है ना, की घोषणा किए जाने के बाद इस योजना को रोक दिए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, उसके बारे में मिस्टर जो स्टॉलिन के जो कंसर्न्स है, ठीक है ना, कहाँ गए, हाँ, ये कंसर्न्स ही है, इसका आर का ये है, ठीक है, आर नॉट अनवारंटेड, वो जो है निराधार नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जायज़ है, ठीक है। मिस्टर आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बिन कंसिस्टेंट। अब कह रहा है एडिटोरियल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है, मतलब उसका जो रवैया है या उसका जो व्यवहार है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी वो बदलते रहता है। इन इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आप आदर्श आचार संहिता, ठीक है, उसके उल्लंघन की जो उनकी व्याख्या है, ठीक है ना, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है, ठीक है, उसके लिए जो इंटरप्रिटेशन है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, उसके बारे में चुनाव आयोग यानी कि भारतीय जो चुनाव आयोग हैं उसका मतलब कि अलग अलग मामलों में वो बदलते रहे हैं, ठीक है, उनका जो रवैया है या उनका जो आप व्याख्या है वो अलग अलग रहा है, नॉट कंसिस्टेंट नहीं रहा है, ठीक है ना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है अपने इंटरप्रिटेशन में, अपने व्याख्या में, ऑफ किसकी व्याख्या में, ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, जो होता है किस चीज़ का, वायलेशन यानी कि उल्लंघन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अ रिसेंट प्रेसिडेंट फॉर वोटर इंसेंटिवाइजेशन, ठीक है, इमर्ज ड्यूरिंग द 2025 बिहार इलेक्शन when the JDU BJP coalition deposited 10,000 rupees each to 1 crore women under the मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। एक जो मतलब कि हाल ही मतलब कि मैं जो है एक देखिए एक हाल ही में जो एक उदाहरण है किस चीज़ की, वोटर इंसेंटिवाइजेशन, यानी कि वोटर को प्रोत्साहन, शब्द बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये लालच है। तो ये जो वोटर को लालच देने का जो एक हाल का जो उदाहरण है वो आया था कब, 2025 के बिहार इलेक्शन के दौरान आया था, जब जेडीयू और बीजेपी के जो गठबंधन है उसने 10,000 रुपये प्रत्येक 1 करोड़ वीमेन, यानी कि 1 करोड़ महिलाओं के प्रत्येक अकाउंट में 10,000 रुपये उन्होंने डाले थे अंडर द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, ठीक है ना, ये चीज था। द ईसीआई टर्न अ ब्लाइंड आई टू व्हाट वाज वाइडली सीन एज एन attempt to buy votes for the ruling coalition with funds from the exchequer, ठीक है ना। तो ईसीआई जो है ना, टर्न अ ब्लाइंड आई, तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखी कर देना, आंख मूंद लेना या इग्नोर कर देना। तो ईसीआई जो है उसने क्या किया, अनदेखी कर दिया किस चीज़ को, टू व्हाट वाज वाइडली सीन, जिसे देखा जा गया था, व्यापक रूप से देखा गया था, टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू व्हाट वाज वाइडली सीन, जिसको व्यापक रूप से देखा गया था किसके रूप में, एज एन अटेम्प्ट, कि ये एक प्रयास था वोट खरीदने का फॉर द रूलिंग कॉलिशन के लिए, सत्ताधारी गठबंधन के लिए, ठीक है ना, विथ फंड्स फ्रॉम द एक्सचेकर। वो कहाँ से खरीदा गया था, सरकारी पैसे से, एक्सचेकर मतलब सरकारी पैसे से ये खरीदे गए थे, ठीक है। प्रीवियसली, इसके पहले इन तमिलनाडु द ईसीआई हैज सस्पेंडेड अ कैश सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर्स। अब देखिए इससे पहले जो है तमिलनाडु में क्या हुआ था, ईसीआई ने जो है उसने रोक लगा दी थी अ कैश सपोर्ट स्कीम, एक नकद समर्थन जो योजना थी फार्मर्स के लिए 2004 में, उस पर रोक लगा दी थी। और क्या किया था, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कलर टेलीविज़न सेट्स जो है 2011 में जो था उस पर रोक लगा दी थी, मतलब जो रंगीन टीवी के सेट का जो वितरण था उस पर रोक लगा दी थी।
adoption of डबल स्टैंडर्ड्स बाय द ECI। अब बोल रहा है कि ये जो अपनाते हैं ना डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मानदंड जो अपनाते हैं, मापदंड जो अपनाते हैं, ECI के द्वारा जो दोहरा मापदंड जो अपनाई जाती है, जब बात होती है एडजुडिकेशन का ऑफ सच इशू, इस तरह के मुद्दे, इस तरह के मुद्दे के निर्णय लेने की जब बात आती है, तो ECI के द्वारा जो अपनाया गया जो दोहरा मापदंड है, ठीक है ना, ये आम बात है, हैज़ बिकम कॉमन, वो आम बात है अब। ठीक है, अगला पैराग्राफ बदलते हैं। द ओवरऑल आउटगो, आउटगो का मतलब होता है जो खर्च हुए हैं, ठीक है ना, जो समूचा कहिए आउटगो जो है फ्रॉम द एक्सचेकर, ठीक है, मतलब सरकारी खजाने से जो मतलब ओवरऑल आउटगो जो है, मतलब कुल खर्च जो है, ठीक है ना, ऑन अ सिंगल डे, एक ही दिन में, वो कितना है, एक्सीडेड 6550 करोड़, ठीक है ना, वो जो है बढ़कर मतलब 6550 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें शामिल है अनप्लैंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2620 करोड़ फॉर समर कंपोनेंट, यानी कि जो एक नया जो एक योजना लाए हैं जिसकी घोषणा की है समर मतलब असिस्टेंस का, तो ये समर कंपोनेंट के लिए जो है इसमें 2620 करोड़ का मतलब अनप्लैंड एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जिसकी योजना नहीं बनाई गई है, अनियोजित खर्च जिसको कह सकते हैं, वो भी शामिल है इसी में। Offering cash benefits through government schemes on poll eve does not guarantee absolute voter loyalty। यानी कि ऑफरिंग यहाँ पर जिरंड है, ये कैश बेनिफिट्स का, यानी कि आप कह सकते हैं जो पैसे देने, या कह सकते हैं आप नगद लाभ, ठीक है ना, तो जो पैसा देने का जो पेशकश होता है या ऑफ़र जो करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से चुनाव के पहले ऑन पोल ईव, डज नॉट गारंटी, ये आपको गारंटी नहीं देता है एब्सोल्यूट वोटर लॉयल्टी, यानी कि पूर्ण मतदाता वफादारी का ये गारंटी नहीं देता है कि जनता जो है वो वफादार रहेगी और वोट देगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इट्स सर्टेनली प्लेसेस, लेकिन ये निश्चित रूप से जो है ये क्या करती है, ठीक है, ये जो है बट इट्स सर्टेनली प्लेसेस, ये जो है निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी को जो है पोल पोजीशन में रखती है। पोल समझते हैं ना, एक खूंटा जिसको कह सकते हैं, एक जो एक पोल होता है, आप देखें बिजली का पोल जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का पोल जो होता है, तो पोल के ऊपर पोल पोजीशन में जो होता है मतलब फेवरेबल पोजीशन में होते हैं आप, ठीक है ना, मतलब अच्छी स्थिति में होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना रूलिंग पार्टी को, जो सत्ताधारी जो दल है उसको जो है पोल पोजीशन में रखती है ताकि वो जो है राजनीतिक रूप से लाभ ले सके एक्सचेकर का, यानी कि सरकारी खजाने का, ठीक है। Unless the ECI plays fair in the implementation of the model code, ठीक है, अनलेस मतलब इफ नॉट होता है, आपको पता ही है ये चीज़। तो जब तक या यदि चुनाव आयोग जो है वो प्लेज फेयर, वो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करता है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल कोड, यानी कि जो क्या कहेंगे, चुनाव ये आचार संहिता जो है उसके लागू करने या क्रियान्वयन करने में निष्पक्षता से यदि ECI कार्य नहीं करता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉल्ट, तो ये बहुत कठिन है फॉल्ट करना, दोष लगाना किस पर, सच मेजर्स, इस टाइप के उपाय पर, बाय दोज इन पावर, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके द्वारा ऐसे जो मेजर्स अपनाए जाते हैं तो उस पर दोष लगाना बड़ा मुश्किल है, या दोष निकालना उसमें बड़ा मुश्किल है, यानी कि उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं आप जब तक कि ECI जो है वो फेयरली मतलब काम नहीं करता है, निष्पक्षता से वो काम नहीं करता है, तो ठीक है। आइए, एटलीस्ट इन द केस ऑफ तमिलनाडु, कम से कम जो है आप तमिलनाडु के मामले में, दिस वाज एन ऑन गोइंग स्कीम सिंस 2023, ये जो था, ये जो मतलब कि
आपका केमुत जो है, आपका जो योजना है क्लाइगनर जो वाला योजना, वो जो है वो चल रहा है 2023 से ही चल रहा है, यानी कि समझ गए ना, ये योजना जो चल रही थी 2023 से ही चल रही थी। एंड ओनली द न्यूली एडेड समर असिस्टेंस, और केवल जो है नए रूप से जो आप इसमें जो जोड़ी गई ग्रीष्मकालीन सहायता जो है, यही जो है एक पॉलिटिकल स्टिंक, मतलब एक राजनीतिक हंगामा पैदा करता है या राजनीतिक विवाद पैदा करती है, ठीक है ना। पॉलिटिकल स्टिंक, स्टिंक मतलब कि जो महकता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो है फिगरेटिवली यूज़ किया गया है, मतलब कि ऐसा चीज़ जो विवाद या जो हंगामा पैदा करता है। तो यही एक जो है समर असिस्टेंस, क्योंकि ये तो केमुट जो है क्लाइगनर जो पहले से चली आ रही है 2023 से ही, लेकिन ये जो समर असिस्टेंस जो चुनाव के ठीक पहले आप घोषणा कर दिए, ये इससे एक बवाल पैदा हो रहा है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट द बीजेपी लेड कोalition डिड इन बिहार, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, ऑफ व्हाट द बीजेपी लेड कोalition डिड इन बिहार, कि बीजेपी लेड कोalition यानी कि भाजपा जो नेतृत्व वाली जो गठबंधन है जो उसने बिहार में किया था, उसके संदर्भ में ये क्या है, दिस इज इनोकुअस, दिस इज हार्मलेस। इनोकुअस का मतलब हानि रहित, यानी कि उसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये एडिटोरियल कैसे ईसीआई का जो दोहरा मापदंड है उस पर मतलब कि उसकी आलोचना किया है। तो ये जो मतलब ये जो एडिटोरियल था वो तमिलनाडु के कैश बेनिफिट्स और चुनाव आयोग के मॉडल कोड पर आधारित थे। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को सभी राज्यों के लिए एक जैसे कड़े नियम रखने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम समाप्त करने से पहले हम वर्ड्स की तरफ चलते हैं। देखिए, पोल सॉप जो है वो स्मॉल बेनिफिट और ब्राइब होता है गिवन जस्ट बिफोर इलेक्शंस टू अट्रैक्ट वोटर्स, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी भी देख लीजिएगा, और ये आपको टेलीग्राम में जो हमारा चैनल है इंग्लिश विद अमिताभ आनंद, उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ से आप अपलोड मतलब कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स जो है इलेक्शन फ्री भी हो सकता है, या वोटर इंड्यूसमेंट, या प्री पोल गिव अवे हो सकता है। एंटो कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए एंटो नहीं दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो आचार संहिता जो होता है जिसके दौरान जो है पार्टियों और उम्मीदवारों को मानने पड़ते हैं जो नियम, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इलेक्शन कोड कह सकते हैं, एमसीसी कह सकते हैं, या कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। इसका कोई नो रूल्स अनरेगुलेटेड कैंपेन है, ठीक है। बायस मतलब एक तरफा या झुकाव या पक्षपात कर सकते हैं। पार्शियलिटी इसका हो जाएगा, प्रेजुडिस हो जाएगा, फेवरेटिज्म हो जाएगा। इसका एंटो इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस या न्यूट्रलिटी। अफर्मेटिव एक्शन जो होता है पिछड़े वर्गों या गरीब लोगों को मदद करने के लिए सकारात्मक कदम जो होते हैं, जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर रिजर्वेशन पॉलिसी, एम्पावरमेंट मेजर्स। एंटो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, नेग्लेक्ट। सिनिकल जो होता है जो सिर्फ स्वार्थी जो काम, बिलीविंग दैट पीपल एक्ट ओनली फॉर सेल्फिश रीजन, उसको सिनिकल कहते हैं। स्केप्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल या मैनिपुलेटिव। इसका एंटो हो जाएगा नाइव, ट्रस्टिंग या फिर आइडियलिस्टिक। एंटो मतलब अगला जो है मतलब डिसबर्सिंग मतलब पैसा बांटना, ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूटिंग, पेइंग आउट या फिर एलोकेटिंग। इसका एंटो हो जाएगा कलेक्टिंग, रिसीविंग या विथहोल्डिंग। एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाना, ट्रेजरी, पब्लिक पर्स या स्टेट फंड्स। इसका एंटो प्राइवेट फंड्स, पर्सनल वेल्थ। प्रेसिडेंट का जो मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल, प्रायर केस, मॉडल। और इसका एंटो हो जाएगा एक्सेप्शन, एनोमली या फिर डिविएशन। टर्न ब्लाइंड है मतलब जानबूझकर आप नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर्ड, ओवरलुक या फिर डिसरिगार्ड। इसका एंटो नोटिस्ड, एड्रेस्ड या कन्फ्रंटेड। इनोकुअस मतलब कि हार्मलेस, बेनाइन या इनऑफेंसिव। इसका एंटो हो जाएगा हार्मफुल, डेंजरस, मैलिशियस। लिवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का अधिकतम फ़ायदा उठाना। एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज, कैपिटलाइज। इसका एंटो हो जाएगा वेस्ट, स्क्वांडर या फिर इग्नोर। अनवारंटेड का जो मतलब होता है बिना वजह का या अनुचित, अनजस्टिफाइड, ग्राउंडलेस या बेसलेस। इसका एंटो हो जाएगा जस्टिफाइड, रीजनेबल या वारंटेड।
कुछ इडियम्स फ्रेज भी देख लेते हैं। फोर्स तमिलनाडु's हैंड्स, यानी कि फोर्स समबडीज हैंड, मतलब टू कंपेल समवन टू टेक एक्शन अर्लियर देन प्लान्ड और अगेंस्ट देयर प्रेफरेंस, यानी किसी को मजबूर करते हैं कि वो पहले से ही कोई कदम उठा ले, ठीक है, जो योजना के मतलब कोई योजना बना के जो करते हैं उससे वो ना करके, मतलब कि बिना योजना बनाए ही पहले से ही आप चीज़ कुछ देख रहे हैं और इस चीज़ को देखते हुए आपने ये कदम उठा लिया। यानी कि उदाहरण में देखिए, द प्रेशर फ्रॉम राइवल्स फोर्स द कंपनीज हैंड टू लॉन्च द प्रोडक्ट अर्ली, यानी कि ये जो प्रतिद्वंद्वी का जो दबाव था ना, उसने कंपनी को उत्पाद जल्द से जल्द मतलब कि लॉन्च करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है ना। पॉल इव्स इंसेंटिव या पोल सॉप जो कहते हैं, वो यानी कि जो अट्रैक्शन लॉलीपॉप कह सकते हैं, चुनाव से ठीक पहले वोट खरीदने के लिए दिया जाने वाला छोटा लाभ, यानी कि फ्री लैपटॉप्स वर सीन एज अ पोल सॉप टू अट्रैक्ट यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री लैपटॉप्स जो हैं वो पोल सॉप के रूप में दिए गए। टर्न अ ब्लाइंड आई जानते ही क्या होता है, यानी कि जानबूझकर इग्नोर करना। तो टीचर टर्न अ ब्लाइंड आई टू द स्टूडेंट्स चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी मतलब कि परीक्षा के दौरान जो है जो चीट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अनदेखी कर दी टीचर ने जानबूझकर। प्ले आउट एज मतलब टू अनफोल्ड या टू डेवलप होना, ठीक है ना, यानी कि कोई चीज़ को सामने आना उस चीज़ के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब हिज फ्रेंडली जेस्चर जो है, मतलब उसकी जो दोस्ताना जो व्यवहार है वो सामने आया एक क्लेवर मार्केटिंग ट्रिक के रूप में। रेजेज अ पॉलिटिकल स्टिंग का जो मतलब है, स्टिंग जो होता है फिगरेटिवली मीन्स क्या होता है, समथिंग बैड स्मेलिंग और ऑब्जेक्शनेबल, लेकिन इसका मतलब होता है टू, ये पूरा जो जो ईडियम्स है उसका मतलब होता है टू कॉज कंट्रोवर्सी स्कैंडल, ठीक है, यानी कि राजनीतिक विवाद पैदा करना, ठीक है। द मिनिस्टर्स कमेंट रेज्ड अ पॉलिटिकल स्टिंग अक्रॉस द कंट्री, इसने जो है ना पूरे देश भर में एक हंगामा मचा दिया राजनीतिक। नॉट वारंटेड मतलब बिना वजह नहीं, यानी कि जायज़ होना। नॉट विदाउट रीज़न या जस्टिफिकेशन, ठीक है। हर एंगर वाज नॉट अनवारंटेड, उसका जो गुस्सा था वो जायज़ था, ठीक है ना। नॉट अनवारंटेड मतलब बिना वजह नहीं था, जायज़ था। आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड रिपीटेडली, जब उसको बार बार इग्नोर किया जा रहा था तो उसका गुस्सा जो था वो जायज़ था, ठीक है। यहीं तक आज का एडिटोरियल था। तो रोज़ाना इसी तरह के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद।